दीपक जलाकर अज्ञान का तिमिर मिटाना है, माँ सरस्वती के चरणों में हमें शीश झुकाना है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ 10वीं की छात्रा योग्यता को, जो अपनी मधुर वाणी में सरस्वती माँ की वंदना करेंगी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदाधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदाधि से वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, सूर्य ब्रह्मा शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते, सूर्य ब्रह्मा शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते, हम शिशु हैं अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, मूरख हम नहीं जाने जननी पूजन बंदन ध्यान को, मूरख हम नहीं जाने जननी पूजन बंदन ध्यान को, आदि शक्ति कर क्षमा हमें, आदि शक्ति कर क्षमा हमें, पूजा के उद्गार दे, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, श्वेत कमल तेरा आसन है, श्वेत हंस तेरा वाहन है, श्वेत कमल तेरा आसन है, श्वेत हंस तेरा वाहन है, हम पर सिद्ध दृष्टि कर जननी बोध चीरती धार दे, वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदाधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदाधि से वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब वह समय आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार था। आज हमारे बीच ऐसे कविगण उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देश भर में लोगों का दिल जीता है। उनकी कविताओं में हास्य भी है, प्रेरणा भी है, देशभक्ति भी है और जीवन के अनेक रंग भी हैं। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो ज़रूर होगा। तो मैं
मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमान पुनीत पांचाल जी को कृपा करके मंच पर आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। तो जोरदार तालियों के स्वागत करेंगे पुनीत पांचाल जी का। जोरदार तालियां। जेपी पब्लिक स्कूल में हम सब कवि आपके बीच में हैं और विद्यालय से भी हमारे बीच में कुछ कवित्री छात्राएं हैं। इसमें कुछ कवि भी विद्यालय की ओर से होते तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता। ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि बेटियां हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं और ये देख करके थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि बेटे भी इस श्रृंखला में थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। कवि सम्मेलन को आरंभ करने से पहले एक छोटी सी परंपरा मंच की होती है, सरस्वती वंदना की, वो अभी यहाँ पर पूर्ण हुई। उसके बाद एक जो आपके विद्यालय में जो कवि आए हैं, मंच पर जो कवि बैठे हैं, मैं उनका परिचय आपके साथ में करवा देता हूँ और साथ ही उनका सम्मान भी, स्वागत भी संस्था के द्वारा और विद्यालय के द्वारा किया जाना है। सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूं हमारे बीच में कौन कौन लोग हैं, ताकि आप भी विधिवत परिचित हो जाएं उनसे। सबसे पहले हमारे बीच में आपके विद्यालय की प्रिंसिपल आदरणीय पूजा कुमार जी हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम उनका स्वागत, अभिनंदन करें। अब मैं मंच पर बैठे लोगों का परिचय आपसे करवाता हूं। आप ही के विद्यालय से जो छात्राएं, जो कवित्री हमारे बीच में बैठी हैं, मैं छात्राएं नहीं कहूँगा, आज वो कवित्री के रूप में ही बैठी है तो कवित्री कहकर ही संबोधित करूँगा। उनका परिचय मैं कराता हूँ। आप खड़े होकर के जिसका मैं नाम लूँ, क्योंकि मैं वैसे परिचित नहीं हूँ तो मैं परिचित हो जाऊँगा, खड़े होकर के एक बार आप अभिवादन करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में 10th A से सांभवी है। एक बार सांभवी का जोरदार तालियां बजा करके हम स्वागत करेंगे। उसके बाद हमारे बीच में 9वीं क्लास से प्राची है। इसके बाद हमारे बीच में 12वीं क्लास से सेजल है। एक बार सेजल के लिए बहुत जोरदार तालियां। इसके बाद 12वीं क्लास से ही हमारे बीच में श्रेया पंडित भी हैं। श्रेया पंडित के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसके बाद 12वीं क्लास से हमारे बीच में करिश्मा भी है और एक हमारी छोटी बहन अभी यहाँ पर जो सरस्वती वंदना करके गई, योग्यता मैं चाहता हूँ कि उनके लिए भी बहुत अच्छी सरस्वती वंदना उन्होंने की, उनके लिए भी जोरदार तालियां हम बजाएं। अब ये जो कवि बाहर से आपके स्कूल में आए हैं, मैं उनका भी परिचय आपके बीच में करा देता हूँ। ये मेरे दाहिने हाथ में जो सबसे पहले जो कवि आप देख रहे हैं, जिनके सर पर कम बाल हैं और वो उनको ढकने के लिए टोपी लगा करके बैठे हैं, वो देश के एक बड़े गीतकार होते हैं। नाम है उनका संकल्प जैन और गाजियाबाद से चल करके आपके बीच में वो आते हैं। मैं चाहता हूँ संकल्प भाई एक बार अभिवादन करें, आप भी जोरदार तालियां बजा करके उनका फरीदाबाद में स्वागत करें। दूसरा कवि जो थोड़ा छोटे कद का है लेकिन उसका कविता में कद बहुत बड़ा है, बिल्कुल मध्य में वो बैठा है, उसका नाम अंकित यादव होता है और रायबरेली की धरती से वो चल करके आपके बीच में आता है। आज अंकित यादव को भी आपको सुनने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हाल ही में विद्यालय से महाविद्यालय की ओर जिसने प्रस्थान किया है, हमारे बीच में देव प्रशांत आर्य आप ही के फरीदाबाद से उपस्थित है। बहुत अच्छा वीररस का कवि देव है और साथ ही योगाचार्य भी है। तो मैं चाहता हूं कि पूजा मैडम अगर आप कभी चाहें तो उनकी इस सुविधा का भी आप लाभ ले सकते हैं। कभी बच्चों के लिए कोई योग का कार्यक्रम कराना हो तो आप जो है देव प्रशांत की सुविधाएं ले सकते हैं। और अवशेष जो बचता है वो अवशेष मैं बचता हूँ। मैं पुनीत पांचाल बल्लभगढ़ से आपके बीच में आता हूँ और 2-4 अक्षर मैं भी कहने का प्रयास कर लेता हूँ। अगर मन हो तो मेरे लिए भी आप तालियां बजा सकते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब
सच कहने की हिम्मत रखते हैं, दुनियादारी की कला नहीं रखते। सच कहने की हिम्मत रखते हैं, दुनियादारी की कला नहीं रखते। आवाज तल्ख है, तीखी है तो है, हम दो स्वर वाला गला नहीं रखते। कवियों से आपका थोड़ा सा परिचय करवा देता हूं, क्यों कवियों की आवश्यकता इस समाज में पड़ती है और कवि किसके पक्ष की बात करते हैं, किसके विपक्ष की बात करते हैं। एक कविता आपके बीच में रखता हूं और आरंभ करने का प्रयास करता हूं इस पूरे कार्यक्रम को। लगभग 1 घंटे का समय हमारे बीच में है और उतने में सबको पढ़ना है कि हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया। क्या किया है कवियों ने, और क्यों हर किसी के मन में साहित्य और कविता के प्रति उत्साह होना चाहिए, वो संवेदना होनी चाहिए कि हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया, विक्रम के दरबारों की शोभा बनकर अभिमान किया। हम कवियों ने मोर ध्वज का सदियों तक गुणगान किया, चंद्रगुप्त के पौरुष का सारे जग में यशगान किया। पर कवियों ने रावण जैसे असुरों को दुत्कारा है, पर कवियों ने रावण जैसे असुरों को दुत्कारा है। धर्म युद्ध में केशव बनकर हर कौरव को मारा है। राणा वाली स्वाभिमान की जंग हमी ने छेड़ी है। मान सिंह से मक्कारों की बखिया खूब उधेड़ी है। पृथ्वी जैसे राजा की खातिर प्राणों का त्याग किया। मुझे किसी नाम का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, सब आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। पृथ्वी जैसे राजा की खातिर प्राणों का त्याग किया, लेकिन हमने जयचंदों से कभी नहीं अनुराग किया। जिसने जैसा कृत्य किया हमने वैसा बतलाया है। भेड़ चाल चलने वालों को तात्विक पद दिखलाया है, लेकिन जनता के सेवक जब जनता को ही ठगते हैं। उपवन के माली उपवन से फूल चुराने लगते हैं। जब जब सत्ताधीशों के दामन दागी हो जाते हैं, माँ वीणा की संतानों के स्वरबागी हो जाते हैं। मन विकारों से भरा है, शुद्ध भी कविता करेगी। मन विकारों से भरा है, क्या काम है कविता का। और उन्हीं 4 पंक्तियों से मैं, हमारे बीच में करिश्मा है, उनको आमंत्रित भी करता हूं कि मन विकारों से भरा है, शुद्ध भी कविता करेगी। चेतना की शुद्धता को बुद्ध भी कविता करेगी। आत्मा में स्वार्थ के जो बीज बोने में लगे हैं, वक्त के उन तेवरों से युद्ध भी कविता करेगी। एक बार जोरदार आपकी तालियों के बीच में हम करिश्मा को मंच पर आमंत्रित करते हैं, माइक पे वो आए। और उपस्थित श्रीमती प्रधानाचार्य एवं हमारे विशेष अतिथिगण एवं सभी अध्यापिकाओं को एवं अध्यापकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं करिश्मा, कक्षा 12वीं की छात्रा, मैं आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है ए कायरों। हमारे देश में आज बहुत कुछ चल रहा है, ये सब कुछ पता होगा आपको। ये कविता उसी के ऊपर निर्धारित है। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि ए कायरों, अपने भीतर के भगत सिंह को जगाओ तुम भी, बगावत ना करो भले अपने हिस्से की आवाज़ उठाओ तुम भी। ए कायरों, अपने भीतर के भगत सिंह को जगाओ तुम भी, बगावत ना करो भले अपने हिस्से की आवाज़ उठाओ तुम भी। मुझ जैसा कायर एक दिन डरते डरते मर जाएगा, और वो एक अकेला हम सब के लिए लड़ते लड़ते अमर हो जाएगा। वो एक अकेला आज पूरी सत्ता को ललकार रहा है। वो एक अकेला आज पूरी सत्ता को ललकार रहा है। ना ढाल ना तलवार ना अस्त्र ना शस्त्र है, ना ढाल ना तलवार ना अस्त्र ना शस्त्र है, ना बाण ना तीर, वो खुद ब्रह्मास्त्र है। वो आज़ाद सत्ता से आज़ादी मांग रहा है। वो हम सभी के भविष्य की बुनियादी मांग रहा है। वो हुक्मरानों से शमशानों में बिखरी हुई राख की गंगा मांगता है। वो हुक्मरानों से शमशान में बिखरी हुई राख की गंगा मांगता है। वो आज़ाद भारत से आज़ादी का तिरंगा मांगता है। शिव से त्रिशूल, विष्णु से सुदर्शन, अर्जुन से गांडीव और राम से बाण मांगता है। शिव से त्रिशूल, विष्णु से सुदर्शन, अर्जुन से गांडीव और राम से बाण मांगता है। वो आज अकेला हम सब के लिए सत्ता से प्रतिकार मांगता है। वो आज अकेला हम सब के लिए सत्ता से प्रतिकार मांगता है। और हम कायर सिर्फ तालियां बजाते रह जाएंगे, और हम कायर सिर्फ तालियां बजाते रह जाएंगे, इंसाफ की सिर्फ बातें ही बनाते रह जाएंगे। जब जागेगा ज़मीर हमारा, जब जागेगा ज़मीर हमारा, तब तलक हम दफन हो जाएंगे। ए कायरों, अपने भीतर के भगत सिंह को जगाओ तुम,
बगावत ना भले अपने हिस्से की आवाज़ उठाओ तुम। वाह। ना जीते तो ना सही, कायर तो ना कहलाओगे। तुम खुद की लड़ाई लड़कर एक दिन अमर हो जाओगे। और आज जो बैठा भूखा प्यासा है वहाँ, और आज जो बैठा अकेला भूखा प्यासा है वहाँ, अगर उसे हो गया अगर कुछ तो कम से कम उसके मर्तकों में तो ना गिने जाओगे। तो ऐ कायरो, अपने भीतर के भगत सिंह को जगाओ तुम भी। बगावत ना करो भले, अपने हिस्से की आवाज़ उठाओ तुम भी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा, बाकी का स्कूल चालू है अभी? यहाँ कौन कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 9th भी है। अच्छा, तो बाकी के जो 8वीं क्लास तक के बैठे ना, उन तक आपकी तालियों की आवाज़ जानी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हम आपके पे क्यों नहीं है। ठीक है, एक बार बजाओ जोरदार तालियां। कविता करिश्मा ने पढ़ी। अब हमारे बीच में श्रेया पंडित हैं। मैं चाहता हूँ श्रेया आए और अपनी कविता पढ़ें। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विशेष अतिथिगण, संचालकगण, अध्यापकगण एवं सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मैं श्रेया पंडित, कक्षा 12वीं की छात्र, आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। यह कविता महाभारत की द्रौपदी की कहानी नहीं, यह कविता सिर्फ महाभारत की द्रौपदी की कहानी नहीं, यह कविता हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसको न्याय के लिए आज भी किसी कृष्ण की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस कविता का शीर्षक है अब गोविंद ना आएंगे। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क उठा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धूत लगाए बैठे हैं शकुनी, धूत लगाए बैठे हैं शकुनी, कब मस्तक झुक जाएगा। धूत लगाए बैठे हैं शकुनी, कब मस्तक झुक जाएगा। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। आज कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम, बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। अरे जो स्वयं ही लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, जो स्वयं ही लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। अब तुम ही बताओ ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। अब तुम ही बताओ ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। और आज वो हर विद्यार्थी द्रौपदी है जो जो हर रात खुद से लड़ता है, अपने सपनों के खातिर हर रोज खुद से लड़ता है। रात रात भर दीप जलाकर जिसने सपने पाले हैं, उसके सपनों के साथ खिलवाड़ हो और उसके प्रश्न ज्वाले हैं। क्यों उसके भविष्य का सौदा हो, क्यों उसके सपनों का मोल लगे, क्यों उसके भविष्य का सौदा हो, क्यों उसके सपनों का मोल लगे। उसका प्रश्न अपराध नहीं, उसका प्रश्न अपराध नहीं, उसका आवाज़ बगावत नहीं। उसका प्रश्न अपराध नहीं, उसका प्रश्न बगावत नहीं। जिससे उसका हक छीना जाए उसकी मांग खैरात नहीं। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। यहाँ शस्त्र का मतलब हाथों से हिंसा नहीं, हृदय का साहस होना चाहिए। अंत में इतना कहना चाहूँगी कि द्रौपदी स्वयं उठेगी, द्रौपदी स्वयं लड़ेगी, द्रौपदी स्वयं उठेगी, द्रौपदी स्वयं लड़ेगी, द्रौपदी स्वयं अपने चीर को बचाएगी। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता हो रही है।
श्रेया ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि नदिया की हर धार से लड़ना आता है, लाचारी की मार से लड़ना आता है। नदिया की हर धार से लड़ना आता है, लाचारी की मार से लड़ना आता है। वो दुनिया में सबसे आगे होते हैं जिनको अपनी हार से लड़ना आता है। एक बार जोरदार तालियां श्रेया के लिए हम लोग बजाएं। अब हमारे बीच में 9th क्लास से प्राची हैं। मैं चाहता हूं कि प्राची आएं और अपनी कविता हम सबके सामने प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्राची का। सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद संचालक महोदय जी को आभार प्रकट करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे उस काबिल समझा जो मैं यहाँ मंच पे अपनी कविता प्रस्तुत कर सकती हूँ। तो मेरा नाम प्राची है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं यहाँ इस कवि सम्मेलन में एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। अगर आप एक विपक्ष को मानते हैं तो ये कविता आपको चुभ सकती है, लेकिन इसके परे आप अगर दूसरों का दर्द समझना जानते हैं तो ये कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको जहाँ लगे कि तालियां बजानी चाहिए आप वहाँ खुलकर तालियां बजाइएगा। तो ये कविता कुछ इस प्रकार से है कि मैं सोचती हूँ क्या लिखूँ। स्वागत है। कि मैं सोचती हूँ क्या लिखूँ, नारियों का दर्द लूँ या मर्द को आवाज़ दूँ। किसी की चोट बन गई किसी की मैं इलाज हूँ। लिखूँ ना प्यार व्यार यार पार इसके ना जा सकूँ। मैं शून्य से शुरू करूँ अनंत पे भी ना रुकूँ। मैं क्या लिखूँ। सरकार को भला कहूँ तो चाटुकार मैं बनूँ। अगर जो दोष दे दिया तो देशद्रोह मैं करूँ। तो क्या करूँ ना लिखूँ। हाल सबका लिख सकूँ मैं वक्त की आवाज़ हूँ। मैं दीमकों पे लिख रही मैं खोखली दराज हूँ। मैं आज हूँ कल ना रहूँ। हाल सबका लिख सकूँ मैं वक्त की आवाज़ हूँ। मैं दीमकों पे लिख रही मैं खोखली दराज हूँ। मैं आज हूँ कल ना रहूँ। मगर जो मेरी बात हो तो क्या लिखा ये बात हो। दिन में मेरी बात हो भले या आधी रात हो। जो साथ हो खड़े मेरे उसी के बारे मैं लिखूं। सच अगर जो लिख सकूं तो सामने भी दिख सकूं। तो क्या लिखूं। किसी ने ना कहा वही लिखूंगी आज मैं। किसी ने ना कहा वही लिखूंगी आज मैं। कलम भले ही तोड़ दूं हूँ देश की आवाज़ में। निगाह पे जो चढ़ गया उसी पे आज मैं लिखूं। निगाह पे जो चढ़ गया उसी पे आज मैं लिखूं। निगाह पे जो चढ़ गया उसी पे आज मैं लिखूं। जो सत्य पे जो अधर्म पे लिखूं अगर तो धर्म पे भी चल सकूं। तो क्या लिखूं। क्रोध पे लिखूं अगर तो प्रेम में पिघल सकूं। निष्पक्ष मैं बनूं न यूं ही कौड़ियों में बिक सकूं। निष्पक्ष मैं बनूं न यूं ही कौड़ियों में बिक सकूं। असत्य पे लिखूं यदि तो सत्य पे भी चल सकूं। तो क्या लिखूं। नग्न बेटियों को छोड़ आज हम कहाँ खड़े। नग्न बेटियों को छोड़ आज हम कहाँ खड़े। धर्म की है ढाल और अर्थ से बने बड़े। और विपक्ष नहीं छुपा किसी की आड़ में। ये धर्म लेके चल रहे वो जातियों में बांटते। तो क्या लिखूं। नया नहीं मैं कुछ लिखूं कि एक साथ चल सकूं। सभी को एक कर सकूं। जो सोच मैं बदल सकूं। तो क्या लिखूं। परंपरा का देश है ये संस्कृति हमारी है। उन्नति भी चाहिए ये किसकी जिम्मेदारी है। देश को समझ गई बस आपको समझ सकूं। अब आप पर हूँ छोड़ती। तो क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्राची ने पढ़ा। कुंवर बेचन साहब की 4 पंक्तियां याद आती हैं। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें चढ़ाई उसने उस पर छत रखी। क्यों हाथ की लकीरों से आगे हैं उंगलियां। क्यों हाथ की लकीरों से आगे हैं उंगलियां। उस खुदा ने भी आपकी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में सांभवी है। मैं सांभवी को आमंत्रित करता हूं। सांभवी आएँ और अपनी कविता प्रस्तुत करें। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए। जहां उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आसमान तो आएगा ज़मीन पर बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आदरणीय संचालक महोदया,
प्रधानाचार्य जी एवं जेपी सर, सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं संचालक महोदया पुनीत भैया का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का अवसर दिया। मेरी कविता के कवि एक युवा कवि हैं जिनका नाम शुभम श्याम जी है। उनकी यह रचना विद्यार्थियों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। विद्यार्थियों के जीवन में कभी परीक्षा का डर होता है तो कभी असफल हो जाने का भय, पर क्या हमें इससे डर के छुप जाना चाहिए या हार मार लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्तों में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, गिरना एक हादसा हो सकता है पर कोशिशों का अंत नहीं। मेरी कविता का शीर्षक है गिर जाना मेरा अंत नहीं। यह इस प्रकार है कि पर में परवास की शक्ति है, मन में आगाज़ की शक्ति है। पर में परवास की शक्ति है, मन में आगाज़ की शक्ति है। वो चोट से तिनका डाले डाली पर दो आँख तकती है। वो परख रही है तूफ़ान के बाजू में कितनी ताकत है। वो परख रही है तूफ़ान के बाजू में कितनी ताकत है। आसमान के तूफ़ानों से वो लड़ती एक जान अकेली है। पर लगी जब सांस फूलने तूफ़ान ने मौका लपक लिया। पर लगी जब सांस फूलने तूफ़ान ने मौका लपक लिया। आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी है। झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी है। चोट लगने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। आहा, बहुत अच्छा। तब करो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों से। तब करो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों से। गलत करूँगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। मुखड़े पे धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पे थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना। लेकिन माना की आंखें ऐंठ गईं और पसलियों से लहू निकलता है। घिस गया है कंकर में घुटना और मिर्च सरीखे जलता है। माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से। पर मैं आँखों से अंगारे मैं नथुनों से तूफा लाऊंगा। पर मैं आँखों से अंगारे मैं नथुनों से तूफा लाऊंगा। मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिंदाबाद। मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। धन्यवाद। जिंदाबाद। बहुत अच्छी कविता सांभवी ने पढ़ी और मुझे बिल्कुल भी पीछे से नहीं लग रहा होगा, यहाँ पर कविता के जानकार लोग बैठे हैं, उन्हें भी नहीं लग रहा होगा कि कोई छात्रा कविता पढ़ रही है। ऐसा लग रहा मंच की कोई दस्त कवयित्री काव्य पाठ कर रही हो। एक बार जोरदार तालियां सांभवी के लिए बजाएं। जेपी सर, मुझे पता नहीं आपने बिल्डिंग कितनी अच्छी बनाई है इस विद्यालय की, लेकिन इस बिल्डिंग के भीतर जो आप संस्कार जो दे रहे हैं, जो साहित्य मैं यहाँ पर मंच पर बैठा हुआ देख रहा हूँ, वो निसंदेह रूप से उत्कृष्ट स्तर का है। मैं चाहता हूँ इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां बजे। इस श्रृंखला का ये हमारा पहला कार्यक्रम है और पहले कार्यक्रम से मैं आश्वस्त हूँ कि भारत का जो भविष्य है, फरीदाबाद के जो साहित्य का भविष्य है, वो निसंदेह रूप से इस पीढ़ी के हाथ में बड़े सुरक्षित रूप से रखा हुआ है। अब मैं पुनः सेजल को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सेजल आए मंच पर। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ, मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ,
मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। मुझ में मीरा ने गाया और सूरदास ने लिखा मुझे, मुझ में मीरा ने गाया और सूरदास ने लिखा मुझे। मैं ही रचना ठाट गीत और सुखदा और आनंदी हूँ, मैं ही रचना ठाट गीत और सुखदा और आनंदी हूँ। मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ, मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। वह तुलसी की रामायण जो मुझसे चरितार्थ हुई, वह तुलसी की रामायण जो मुझसे चरितार्थ हुई। संत विधानों की वाणी मुझसे पात्रतात हुई, संत विधानों की वाणी मुझसे पात्रतात हुई। बहुत बढ़िया। मैं ही तेलुगु तमिल मराठी पंजाबी और सिंधी हूँ, मैं ही तेलुगु तमिल मराठी पंजाबी और सिंधी हूँ। मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ, मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। गांधी नेहरू ने मुझ में भारत के हित को पहचाना, गांधी नेहरू ने मुझ में भारत के हित को पहचाना। मैं ही गंगा, मैं ही यमुना कृष्णा और कावेरी हूँ, मैं ही गंगा, मैं ही यमुना कृष्णा और कावेरी हूँ। धन्यवाद। आनंद आ रहा है आपको? तो देखो, अब आपके बीच में ये 3 कवि शेष हैं, चौथा अवशेष में हुई। ठीक है, तो अब इनको सुनना है आपको। तो मैं चाहता हूँ इनके लिए जो बाहर से आए एक बार जोरदार पूरा सदन तालियां बजाए। मेरे बड़े भाई हैं संदीप जगन, बल्लभगढ़ के, वो बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं और मुझे लगता है कि वो उन पर चरितार्थ होती हैं। बड़े छोटे सभी से कुछ अदब से बोलने वाले, मिलेंगे आपको कानों में मिश्री घोलने वाले। नहीं माथा चढ़ाएंगे भले तुम रोज घर जाओ, नहीं माथा चढ़ाएंगे भले तुम रोज घर जाओ, अभी भी हैं खुशी से द्वार अपने खोलने वाले। कुछ सौंपना चाहता हूँ, उसका ओजस्वी स्वर आप तक पहुँचेगा, उसकी कविताओं का ताप आप महसूस करेंगे जो पूरा देश महसूस कर रहा है। कि जैसा मन में भाव रखोगे, आप तक 4 पंक्तियां पहुंचाता हूं, बड़े भाई देवेंद्र गौड़ जी की पंक्तियां, कि जैसा मन में भाव रखोगे वैसे ही बन जाओगे। ये 4 पंक्तियां अपने साथ रखना, कि जैसा मन में भाव रखोगे वैसे ही बन जाओगे। दृढ़ निश्चय हो मन में तो फिर जीत अलौकिक पाओगे। यदि संकल्प अटल धारण कर लोगे, यदि संकल्प अटल धारण कर लोगे, आज तपस्या कर लोगे, कल तुम प्रेरणा स्रोत बनोगे, जग में पूजे जाओगे। कल तुम प्रेरणा स्रोत बनोगे, जग में पूजे जाओगे। और 4 पंक्तियां से मैं आमंत्रित करता हूं उस युवा कवि को, हमारे बीच में देव प्रशांत आर्य है। उसकी कविताएं आप तक पहुंचेंगी, उसका ओजस्वी स्वर आप तक पहुंचेगा। कि पुरखों की गौरव गाथा के ये गायक बन जाएंगे। जेपी सर सुनिएगा, ये इस नई पीढ़ी को आपकी पीढ़ी से क्या चाहिए। आपकी धन संपत्ति अकूत होगी, अपार भंडार होगा, लेकिन इस पीढ़ी को वो नहीं चाहिए, इस जैन जी को वो आपसे नहीं चाहिए। इसको आपसे क्या चाहिए केवल, और हर पीढ़ी को अपनी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहिए होता है वो आप तक पहुंचाता हूं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रशांत को आमंत्रित करता हूं कि पुरखों की गौरव गाथा के ये गायक बन जाएंगे, जग में विश्व गुरु भारत के परिचायक बन जाएंगे। तनिक भरोसा रखो इन पर, तनिक नेह और संबल दो, तनिक भरोसा रखो इन पर, तनिक नेह और संबल दो। नव पीढ़ी के ये लड़के फिर युग नायक बन जाएंगे। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। साहित्य उपवन का बहुत बहुत आभार, पुनीत भैया का आभार, आप सभी का वंदन अभिनंदन। कुछ कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। सर्वप्रथम एक कविता है जिसका शीर्षक है मैं, जिसका शीर्षक जवानी भी रख सकते हैं। उसमें क्रांतिकारियों के नाम आएंगे और आप अपने आप को चरितार्थ करने की कोशिश करना भविष्य में उस कविता के अनुसार। कि नहीं हूँ पुष्प में कोमल जो कोई तोड़ ले जाए,
नहीं हूँ मृग मेरी कोई यूं गर्दन मरोड़ ले जाए। वाह। मैं गांधीवादियों में हूँ चपत जो कोई भी मारे, जरूरत ही नहीं मुझको कोई कंधों पे भी धारे। सदा जो शांत रहते हो नहीं तालाब हूँ ऐसा, प्यार से हो लबालब जो नहीं मैं ख्वाब हूँ ऐसा। मैं तीखा शूल हूँ जो कोई तोड़े फूल चुभ जाऊं, गुरु गोविंद से सीखा चिड़ी से बाज भिड़वाऊं। मैं सीखा चंद्रशेखर से ईंट के बदले में पत्थर, भले भूखों ही मर जाऊं जीऊंगा स्वाभिमानों पर। मैंने सीखा है नदियों से रास्ता खुद बनाता हूं, प्यार गाता नहीं गीतों में अंगारे सुनाता हूं। वाह, प्यार वाह, गाता वाह, नहीं वाह। गीतों में अंगारे सुनाता हूं, प्यार गाता नहीं गीतों में अंगारे सुनाता हूं। शख्स हूं मैं नहीं ऐसा, शख्स हूं मैं नहीं ऐसा कायरों की तरह जी लूं। याद करना अपने महापुरुषों को। शख्स हूं मैं नहीं ऐसा कायरों की तरह जी लूं, मान अन्याय को किस्मत दुखों को यूं ही मैं पी लूं। जवानी को सदा ही जंग और संघर्ष बोलूंगा, सदा होकर के मैं निष्पक्ष सत्य और झूठ तोलूंगा। मौत का डर नहीं है और मैं बेखौफ जीता हूं, दबावों में नहीं दबता बिन किसी रौब जीता हूं। कभी भी चापलूसी के पथों पर मैं नहीं घूमा, नफरतें आशिकी से हैं किसी का खत नहीं चूमा। ये चेहरा देख करके हुस्न को बिल्कुल न हंसता है, नहीं बसती यहाँ कोई दिल में बस देश बसता है। अरे वाह, वाह, नहीं वाह, बसती वाह, यहाँ वाह, वाह। कोई दिल में बस देश बसता है, नहीं बसती यहाँ कोई दिल में बस देश बसता है। नहीं लिखता किसी को चांद से सुंदर कभी भी मैं, न लिखता चांदनी सौंदर्य के ऊपर कभी भी मैं। नहीं मैंने लिखे गिरते हुए आंसू कभी मोती, कल्पना भी मेरी किसी के ख्वाब न संजोती। कभी खिलती हुई मुस्कान सुंदर मैं नहीं लिखता, शराबी महफिलों की शान सुंदर मैं नहीं लिखता, शराबी महफिलों की शान सुंदर मैं नहीं लिखता। किसी की जुल्फ के साए में जीवन मैं नहीं लिखता, किसी महबूब की खातिर भी गायन मैं नहीं लिखता। अब क्यों नहीं लिखता इसका जवाब है, देश में जब हजारों शाम को भूखे ही सोते हों, पिता सर्दी में बच्चों को ठिठुरता देख रोते हों, पेट भरने की खातिर मेहनतें करते हों सारा दिन, मगर फिर भी पड़े सोना शाम को रोटियों के बिन। देश की बेटियां बेटे सही पथ से भटकते हों, जो कच्चे यौवनों में घड़े सारे ही चटकते हों। ऐसे हालात पर बोलो, ऐसे हालात पर बोलो कि कैसे मुस्कुराऊं मैं, किसी भी सुंदरी के ख्वाब में कैसे खो जाऊं मैं। वाह, 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 किसी भी वाह, सुंदरी वाह। के ख्वाब में कैसे खो जाऊं मैं, किसी भी सुंदरी के ख्वाब में कैसे खो जाऊं मैं। चंद्रमा की तरह औरों की किरणों में न चमके हम, चंद्रमा की तरह औरों की किरणों में न चमके हम। आपकी तरह मैं पिछली साल पास आउट हुआ हूं, मैं भी पढ़ता था। चंद्रमा की तरह औरों की किरणों में न चमके हम, फूल के चंद्रमा की तरह औरों की किरणों में न चमके हम, फूल के साथ के पत्थर की खुशबू हम नहीं है जी, बदलते वक्त के संग जो वो हम मौसम नहीं है जी। नहीं ऐसे हैं जो सुविधाओं की खातिर बिका करते, नहीं ऐसे हैं जो दरबार की खातिर लिखा करते, नहीं राजा या महाराजा की झूठी शान लिखता हूँ, लोभ में मैं नहीं आता न झूठा गान लिखता हूँ। रक्त से युक्त कितने ही हुए बलिदान लिखता हूँ, मैं अपने गीत कविताओं में हिंदुस्तान लिखता हूँ। मैं अपने जिंदाबाद, गीत जिंदाबाद, कविताओं में वाह, 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 वाह। हिंदुस्तान लिखता हूँ, मैं अपने गीत कविताओं में हिंदुस्तान लिखता हूँ। भाई बहुत मैं अच्छा है अपने प्रशांत, गीत वाह। कविताओं में हिंदुस्तान लिखता हूँ। आज की स्थिति बतलाता हूँ, एक समय पर हम क्या हुआ करते थे, एक समय पर क्या हुआ करते थे कि गौरव वाले अपना गौरव भूल रहे हैं देखो, बैरागी भी आसक्ति में झूल रहे हैं देखो, हरियाली के वासी भी मरुथल में भटक रहे हैं, ज्ञानी सब अज्ञानों के दलदल में भटक रहे हैं। हंसने वालों के चेहरे पर रेखाएं रोने की, हंसने वालों के चेहरे पर रेखाएं रोने की, सबको जगाने वालों को लत लगी हुई सोने की, जो मुंह को ताकते थे कभी बाजी मारते हैं अब। एक वक्त पर ये अमेरिका वगैरह जो आज जितने भी विकसित हो गए हों, लेकिन एक वक्त पर हमारा ज्ञान चलता था और दुनिया मुंह को ताकती थी कि जो मुंह को ताकते थे कभी बाजी मारते हैं अब। अंधेरे सूर्य के सीने चढ़े ललकारते हैं अब, स्वर्ण चिड़िया के बासी तरसते हैं पेट भरने को। उन्नति समझती नारी यहाँ सजने संवरने को, उन्नति समझती नारी यहाँ सजने संवरने को।
काल को जीतने वालों के हृदय हैं भरे डर से, ताज उत्कृष्टता का क्यों व कैसे गिर गया सर से। जो ज्ञानी थे उन्हें अब मूर्ख पथ बताते हैं, विश्वगुरु विश्व के ही आगे अब तो सर झुकाते हैं। विश्वगुरु विश्व के ही आगे अब तो सर झुकाते हैं, विश्वगुरु विश्व के ही आगे अब तो सर झुकाते हैं। कि कोई आएगा नहीं तुमको बचाने के लिए। अभी बहन ने कविता सुनाई थी कि शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, तो खुद ही बचाना पड़ेगा खुद को। कि कोई आएगा नहीं तुमको बचाने के लिए, कोई आएगा नहीं तुमको जगाने के लिए। जगाने वाले बहुत आ चुके, बचाने वाले भी बहुत आ चुके, अब खुद का निर्माण खुद ही करना होगा। कि कोई आएगा नहीं तुमको बचाने के लिए, कोई आएगा नहीं तुमको जगाने के लिए। मुश्किलों के सामने खुद बख्श लाकर खुद तनो, आस छोड़ो सूर्य की अपना दिया तुम खुद बनो। आस छोड़ो सूर्य की अपना दिया तुम खुद बनो, आस छोड़ो सूर्य की अपना दिया तुम खुद बनो। कि किसी की अदाओं पर ये नौजवानी मर रही है, किसी की अदाओं पर ये नौजवानी मर रही है, और किसी पर सब लुटाने को है ये तैयार अब। एक शख्स जो इनके दिल में उसको सब कुछ मानते, उसकी खातिर छोड़ देते देख लो परिवार अब। मिटा कर जवानियों को देश ये ऊंचा उठा, वर्चस्वता का सारा गौरव देखना पिट जाएगा। प्रेमिका के आंचलों में प्रेम जो करते रहे तो एक दिन ये देश तो दुनिया से ही मिट जाएगा। एक दिन ये देश तो इस दुनिया से ही मिट जाएगा, एक दिन ये देश तो इस दुनिया से ही मिट जाएगा। थोड़ी स्थिति और बतलाता हूँ, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। कि जो होना नहीं था वही हो रहा है, आँख थी खुलनी जिसकी वही सो रहा है। जो गगन में रहा भूमि पर, जो गगन में रहा भूमि पर गिर रहा है। जोश था पहले जो देख लो मर रहा है। जिन्होंने जहाँ को था सब कुछ सिखाया, शून्य से वेद तक ज्ञान सबको बताया, शून्य से वेद तक ज्ञान सबको बताया। हमने वो ज्ञान बताया जो पूरी दुनिया के पास नहीं है। पश्चिम में विज्ञान बहुत बढ़ गया है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ जो आंतरिक ज्ञान है, अगर अंदर से संतुष्टि और खुशी नहीं होगी, बाहर कितना भी विकास कर लो सब बेकार हो जाता है। तो मौत के बाद तक और जीवन से पहले हमने कहाँ तक का ज्ञान बताया? मौत के बाद तक और जीवन से पहले आत्मा होती है अपने इस तन से पहले। जहाँ सारे देवों ने लीला दिखाई, जहाँ ऋषियों ने ज्ञान गंगा बहाई, वहाँ रीत देखो अब उल्टी चली है। थी जो साख सारी धूल में अब मिली है, काल से जीतते थे वो अब डर रहे हैं। देश है बाद में पहले घर भर रहे हैं। पूछते हो कि भारत में क्या चल रहा है? कि घर के चिरागों से घर जल रहा है। वाह 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 वाह, चिरागों से घर जल रहा है, कि घर के चिरागों से घर जल रहा है, घर के चिरागों से घर जल रहा है। कि मशक्क़त बहुत लगती है। आजकल मेरे सामने मेरी ही पीढ़ी के युवा बैठे हैं, तो मैं सिर्फ युवाओं की बात करूंगा। युवाओं के मन में ये आस रहती है कि किसी को हम पसंद आ जाएं, किसी को मन को भा जाएं। तो इस भावना को ख़त्म कैसे करना ये बताता हूँ। कि मशक्क़त बहुत लगती है सूर्य इज्जत का उगने में, इज्जत बनाने में बहुत वक्त लगता है और एक दिन में उस इज्जत को धूमिल किया जा सकता है। मशक्क़त बहुत लगती है सूर्य इज्जत का उगने में, मगर फिर इसके ढलने में जरा सा वक्त लगता है। किसी के मन को भाते हो तो इतना याद भी रखना, किसी के मन को भाते हो तो इतना याद भी रखना, किसी का मन बदलने में जरा सा वक्त लगता है। किसी का मन बदलने में जरा सा वक्त लगता है, किसी का मन बदलने में जरा सा वक्त लगता है। तो क्या करना है? छोड़ झूठे इश्क को, बकवास को, और उठा के देख लो इतिहास को। बिना कुछ सोचे मरे जो देश पर, जिंदगी दी क्रांति के प्रवेश पर। भगत सिंगर ऐश करते उम्र भर, मौत के रास्ते से ना करते सफर। बोसगर हुस्नों में जीवन डालते, मोहब्बत अपने जहन में पालते। पीठ पर कोड़े उन्होंने ना सहे होते, तो आज भी हम गुलामी में जी रहे होते। तो आज भी हम गुलामी में जी रहे होते, तो आज भी हम गुलामी में जी रहे होते। तो देश को सब वर्ग जाति से रखो ऊंचा सदा, देश को सब वर्ग जाति से रखो ऊंचा सदा। सबसे आगे हो खड़े जो कोई आए आपदा, गर जरूरत हो तो अपनी जान भी तुम मार दो। देश से बढ़कर ना कुछ तुम मोह सारे मार दो,
हर जवानी को ये अपने दिल में कहना चाहिए, हम रहें या ना रहें ये देश रहना चाहिए। वाह 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 हम वाह। रहें या ना रहें ये देश रहना चाहिए, हम रहें या ना रहें ये देश रहना चाहिए। थोड़ी स्थिति और बतलाता हूँ और उसके बाद बताऊंगा क्या ज़रूरत है कि इत बाप के रिक्शा हाथ रहे, इत बाप के रिक्शा हाथ रहे, मेहनत करता दिन रात रहे, पर औलादों के तंज सहे, बेटे बिस्की पी नाच रहे, माँ मजबूरी में हाँप रही, माँ मजदूरी में काट रही, अब तुम ही कहो क्या साक रही, बेटी इंस्टा पर नाच रही, अब तुम ही कहो क्या साक रही, बेटी इंस्टा पर नाच रही, अब तुम ही कहो क्या साक रही, बेटी इंस्टा पर नाच रही। बेटियां क्या हुआ करती थी? बेटियां पद्मिनी होती हैं, यहाँ की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई होती हैं। बेटियां क्या होती हैं मैं बताता हूँ कि बेटी सुनो साक्षात देवी का स्वरूप है, बेटी सुनो साक्षात देवी का स्वरूप है। आज जो ट्रेंड चल रहा है पापा की परी पापा की परी, इस ट्रेंड को खत्म करना है और क्या शुरू करना है मैं बताता हूं कि बेटी सुनो साक्षात देवी का स्वरूप है, या ये कहूं मैं एक पवित्रता का रूप है। बेटी पिता का प्यार, भाइयों की जान है, माता की लाडली है, खानदानी शान है। बेटी वो जिसमें माँ का प्यार भी दिखाई दे, जिसमें कि भाई का संसार भी दिखाई दे, माता सी जिसमें सहनशीलता भरी हुई, सबकी खुशी बस जिसमें शीलता भरी हुई, लेकिन भटक रही हैं देखो आज बेटियां, खोती ही जा रही हैं शीलता आज बेटियां। शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाइए, क्या जरूरत है कि शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाइए, शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाइए। पद्मावती का इन्हें जौहर भी बताइए, झूठ से फरेब से इन्हें बचाइए, बेटी को परी नहीं शेरनी बनाइए, बेटी को परी नहीं शेरनी बनाइए, बेटी को परी नहीं शेरनी बनाइए, बेटी को परी नहीं शेरनी बनाई है। जवानी क्या होती है? जो अभी तक जो समस्याएं बताई उन सब का एक ही समाधान है, जवानी। बोलते हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि जवानी नाम कोई उम्र का ना, जवानी उम्र से कभी तय नहीं होती। कई कई लोग 70 साल के होके भी बचपने रह जाते हैं। क्यों? उसका कारण ये है, अगर तुम्हें 18 साल के बाद किसी भी उम्र पे कुछ गलत होते देख, धर्म की हानि होते देख, देश का अपमान होते देख, बाहें नहीं फड़कती, बुरा नहीं लगता, तो तुम जवान नहीं हो। और जिस उम्र पे ये लगने लग जाए उसी वक्त जवान हो जाते हो, चाहे उम्र तुम्हारी कितनी हो। तब लिखता हूँ कि जवानी नाम कोई उम्र का ना, 18 से न तय होती कभी भी। जवानी नाम कोई उम्र का ना, 18 से न तय होती कभी भी। जवानी दुख को दुख ना मानती है, ना आँखों से कभी रोती कभी भी। जवानी नाम कोई शांति का ना, ये हंसने खेलने की उम्र ना है, ये हंसने खेलने की उम्र ना है। जवानी नाम ऊपर उठने का है, जवानी विश्व भर को जीतना है। देश जब गर्त में ही गिर रहा हो, खुशी जब ख्वाब बनकर रह गई हो। बड़े लोगों की ऊंची भावना भी कि जब निकृष्टता में बह गई हो, कि जब निकृष्टता में बह गई हो। देश पर मरने वालों के वो सपने, जो सपना अपने क्रांतिकारियों ने देखा था, वो सपना सपना ही रह जाए, सच न हो। देश पर मरने वालों के वो सपने सिर्फ सपने ही लगने लग गए हों। सभी विद्वान ज्ञानी सो गए हों, मूर्ख अज्ञानी सारे जग गए हों, मूर्ख अज्ञानी सारे जग गए हों। विश्व गुरुओं के गिरने की ये हालत देख करके ये दुनिया चौंकती है। जवानी ऐसे हालातों में आगे आके अपनी जवानी सौंपती है, जवानी ऐसे हालातों में आगे आके अपनी जवानी सौंपती है। अब जवानी की ताकत याद दिलाता हूँ। हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पक्ष जिसमें मैंने कमी बताई, अब एक पक्ष जिसमें तुम्हारी ताकत बताता हूँ। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जवानी ने ताकत दिखाई और कामयाब हुए। तो माना आज प्यार की बातें करते हैं, प्यार और इंतज़ार की बातें करते हैं। माना आज दीवानापन ज़्यादा इनमें और किसी और के ऊपर मरते हैं। पर जब जब भी बातें होंगी संघर्षों की, संघर्षों में तूफानों में अड़े मिलेंगे। भारत जब जब कुर्बानी की मांग करेगा, ये लड़के ही सबसे आगे खड़े मिलेंगे। भारत जब जब कुर्बानी की मांग करेगा, ये लड़के ही सबसे आगे खड़े मिलेंगे।
भारत जब जब कुर्बानी की मांग करेगा, ये लड़के ही सबसे आगे खड़े मिलेंगे। भला डरेंगे खून बहाने से क्यों ये, भला डरेंगे खून बहाने से क्यों ये, आहार जवानी का तो खून से होता है, रक्त देख करके कमजोर डरा करते, श्रृंगार जवानी का तो खून से होता है। एक ऐसा नाम आएगा जिसका पूरी जवानी दीवानी है। तो कहता हूं कि भला डरेंगे खून बहाने से क्यों ये, रक्त देख करके कमजोर डरा करते, श्रृंगार जवानी का तो खून से होता है, सदा कलेजे में गोरों के चुपता था, ऐसा देशभक्ति का तीर हुआ था जी। इन लड़कों में से ही किसी जमाने में भगत सिंह के जैसा वीर हुआ था जी। इन लड़कों में से ही किसी जमाने में भगत सिंह के जैसा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इन लड़कों में से ही किसी जमाने में भगत सिंह के जैसा वीर हुआ था जी। इनकी ताकत का अंदाजा लगता ना, सदा पहाड़ों में भी पंथ बनाया है। इनकी ताकत का अंदाजा लगता ना, सदा पहाड़ों में भी पंथ बनाया है, सदा पहाड़ों में भी पंथ बनाया है। इनका खून कभी गरमाया तो युद्ध विजय करके इतिहास रचाया है, कभी जवानी जोश से जब गरमाती है तब तूफानों के संग खेला करती है, हो जाती मुश्किलात सभी आसान और ये चट्टानों के संग खेला करती है। ऐसे फौजी बनते हैं ये नए लड़के, एक एक 25 से भी भिड़ जाते हैं, प्रहार करते तो सीने पर करते हैं, गोली खाते तो सीने पर खाते हैं, गोली खाते तो सीने पर खाते हैं। मजा आ रहा है? तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप देव प्रशांत आर्य के लिए। बहुत अच्छी कविताएं, बड़ी प्रेरणादायक बातें उन्होंने आपके बीच में की। आप लोग भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। संघर्षों की बात उन्होंने की तो लखनऊ से ब्रजेंद्र अवस्थी जी की मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि भगवान चाहता है करना जिसे महान, उसे विपदा का क्रूर पारावार देता है। अग्नि मध्य तपा तपा कुंदन बनाने हेतु घोर विपदाएं पथ में उतार देता है। अडिग मनस्वी यदि होता तब भी सफल, तब विश्व वंदनीय अधिकार देता है। और दुख तो विधाता के विधान का है वरदान, दुख दान देकर विधाता प्यार देता है। बहुत अच्छे बच्चे आप हैं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं कि उम्र परहित के लिए अवकाश तुमको क्या मिलेगा, उसकी भूमिका बना रहा हूं। संकल्प जैन हमारे बीच में आते हैं गाजियाबाद से। श्रृंगार का वो कवि होता है, विरह का कवि होता है, और श्रृंगार हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग है कि उम्र परहित के लिए अवकाश तुमको क्या मिलेगा और इससे भी अधिक विश्वास तुमको क्या मिलेगा। ढूंढते हो नित्य मुझ में नफरतों के बीज, लेकिन प्रेम के अतिरिक्त मेरे पास तुमको क्या मिलेगा, प्रेम के अतिरिक्त मेरे पास तुमको क्या मिलेगा। एक श्रृंगार के कवि को मैं आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं। संकल्प जैन हमारे बीच में है। 4 पंक्तियां उसके स्वागत में मैं रखता हूं। दिनेश रघुवंशी जी की ये पंक्तियां, किसी से प्रीत हो जिसको वही तो प्रीत समझेगा, किसी से प्रीत हो जिसको, प्रीत के अनेक अनेक रूप हैं, किसी से प्रीत हो जिसको वही तो प्रीत समझेगा, जो दिल के तार छुएगा वही संगीत समझेगा। भले जमाना शौक से सुनता हो, जमाना शौक से सुनता हो मेरी दास्तां, लेकिन किसी को चाहने वाला ही मेरे गीत समझेगा। एक गीतकार को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। भाई संकल्प जैन हमारे बीच में है। 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं और आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं कि थोड़ा दूर हो गए। प्रेम कैसा होता है, जब हम किसी को प्रेम करते हैं जीवन में तो क्या क्या हमारे साथ होता है। देखें, याद में रात सारी गुजारी कभी, जो हुई बात उनसे हमारी कभी, चैट पढ़ लेते हैं याद में क्या करें। चैट पढ़ लेते हैं याद में क्या करें,
चूम लेते हैं डीपी तुम्हारी कभी, वाह 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 वाह। चूम लेते हैं डीपी। देखो ये बराबर समझ में आ रहा है ना, ये बराबर समझ में आ रहा है ना। अब मैं समझ गया, मेरा काम बन जाएगा। प्यार का गीत होठों पे आने लगा, लोग सुनने लगे, मैं सुनाने लगा। सरगमे प्यार की बजती हैं कान में, सरगमे प्यार की बजती हैं कान में, इसलिए मैं तरन्नुम से गाने लगा। वाह, वाह, वाह। इसलिए मैं तरन्नुम से गाने लगा। और देखें क्या होता है प्यार में कि खामोशी से मौन नहीं काटा जाता, खामोशी से मौन नहीं काटा जाता, मजबूरी में कौन नहीं काटा जाता। तू है मेरी बातें काटा करता है, मुझसे तेरा फोन नहीं काटा जाता, मुझसे तेरा फोन नहीं काटा जाता। और देखें 4 पंक्तियां कि जलेगा दिल नजर पानी तो होगी, जलेगा दिल नजर पानी तो होगी, खुदा ने कुछ न कुछ ठानी तो होगी, जिसे चाहा बड़ी शिद्दत से उसको भुलाने में परेशानी तो होगी, जिसे चाहा नहीं। और देखें कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए क्या करता है कि खेल जहाँ तक खेले जाते सारे खेल दिए मैंने। हाँ। रोहन भाई आपके लिए कि खेल जहाँ तक खेले जाते सारे खेल दिए मैंने, बीच हमारे आने वाले मिट्ठू पेल दिए मैंने। वो है जिससे रोटी तक भी गोल नहीं बेली जाती, उसको पाने के चक्कर में पापड़ बेल दिए मैंने, उसको पाने के चक्कर में पापड़ बेल दिए मैंने। और देखें 4 पंक्तियां फिर मैं गीत तक आपको लेके चलूँगा कि जिसमें सदियां जीनी हो वो एक पल भी हो सकता है, जिसमें सदियां जीनी हो वो एक पल भी हो सकता है। आज नहीं जो हो पाया वो सब कल भी हो सकता है, आज नहीं जो हो पाया वो सब कल भी हो सकता है। छोड़ रहा है यार मुझे बेशक छोड़े पर याद रहे, छोड़ रहा है यार मुझे बेशक छोड़े पर याद रहे, ये दीवाना इश्क में तेरे पागल भी हो सकता है, ये दीवाना इश्क में तेरे पागल भी हो सकता है। जिंदाबाद संकल्प भाई। जब बहुत हम अच्छी किसी को कविता। खो देते हैं तो वो कैसी पीड़ा होती है। एक मुक्तक सुनाता हूँ फिर गीत पढ़ूंगा कि रास्ता फिर कोई रास्ते आया नहीं, रास्ता फिर कोई रास्ते आया नहीं, लौट कर फिर वो एहसास आया नहीं, पास आकर जो तुम दूर मुझसे गए, पास आकर जो तुम दूर मुझसे गए, फिर मैं खुद भी मेरे पास आया नहीं, फिर मैं खुद भी मेरे पास आया
अब एक गीत से आपको जोड़ता हूँ और फिर मैं अपना स्थान लूँगा। देखें, पूछ लिया हमने भी एक दिन मन में उठती लहरों से, पूछ लिया हमने भी एक दिन मन में उठती लहरों से, क्यों उम्मीद लगा रखी है तुमने इतनी गैरों से। पूछ लिया हमने भी एक दिन मन में उठती लहरों से, क्यों उम्मीद लगा रखी है तुमने इतनी गैरों से। और गीत का पहला बंद प्रस्तुत करता हूँ कि मन हमसे क्या करवाता है, कि अपने मन की करने को क्या क्या मुझसे करवाते हो। ऐसा भी होता है अक्सर तुम मुझको समझाते हो, जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो हम क्या जाने। ये चेहरे झूठे हैं तुम जिनकी बातों में आते हो, ये चेहरे झूठे हैं तुम जिनकी बातों में आते हो। निकलेंगे ना जाने कितने चेहरे इनके चेहरों से, क्यों उम्मीद लगा रखी है तुमने इतनी गैरों से। पूछ लिया हमने भी एक दिन मन में उठती लहरों और से। देखें गीत का दूसरा बंद, कि कुछ इतना घर में रहते के घर में ही थक जाते हैं। ये प्रेरणा आप सभी के लिए, कि कुछ इतना घर में रहते के घर में ही थक जाते हैं। कुछ बाहर चलने के डर से डर में ही थक जाते हैं। मत सोचो कि कोई तुमको मंजिल तक ले जाएगा, जो बैसाखी बनते हैं क्षण भर में ही थक जाते हैं। वाह, वाह, वाह। जो बैसाखी बनते हैं क्षण भर में ही थक जाते हैं। वो मीलों तक जाते हैं जो चलते अपने पैरों से, वो मीलों तक जाते हैं जो चलते अपने पैरों से। क्यों उम्मीद लगा रखी है तुमने इतनी गैरों से। पूछ लिया हमने भी एक दिन मन में उठती लहरों से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी कविताएं मंच से भी हो रही हैं। थोड़ी सी शांति आप रखो। सुनो सुनो, अरे मेरी भी सुन लो भाई। ये बाद में कर लेना ना, थोड़ी देर बाद कर लेंगे हम, है ना। बस 5-7 मिनट और आपके बीच में है। बहुत अच्छी कविताएं मंच से हो रही हैं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां संकल्प की ओजस्वी, संकल्प की इतनी मधुर वाणी सुनकर के मुझे याद आती है कि किसी भी शर्त पर तेरे ध्यान से नहीं जाऊंगा, किसी भी शर्त पर तेरे ध्यान से नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी अपने मकान से नहीं जाऊंगा। और जरा ध्यान से मेरे जायके का चुनाव कर, जरा ध्यान से मेरे जायके का चुनाव कर, मुझे चख लिया तो फिर जुबान से नहीं जाऊंगा। एक बार संकल्प जैन के लिए जोरदार तालियां बजे। बहुत अच्छा संकल्प ने काव्य पाठ किया। और अब मैं उस कवि को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं जो सबसे दूर से चल कर के हमारे बीच में आता है। रायबरेली की धरती से वो यहाँ पर आया है। वीर रस का वो मूलतः कवि है, लेकिन संस्कारों की भी बात वो आपको करेगा। कुछ आज के परिवेश की बात भी वो आप तक पहुँचाएगा और कुछ प्रेरणादायी भी आपको उससे सुनने के लिए मिलेगा। उसके जीवन के जो अनुभव है वो आपके साथ साझा करेगा। 4 पंक्तियों से मैं आपका प्रतिनिधित्व करता हूं, तब 4 पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये वर्ग सुने।
जयप्रकाश सर, आप तक ये पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं मैं कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये बच्चे भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं अंकित यादव अंकुल को आमंत्रित करना चाहता हूं। अंकित हमारे बीच में आए। स्वर, अक्षर, ज्ञान की दात्री अधिष्ठात्री देवी भगवती माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ कि कभी तुम प्यार से बोले, कभी फटकार के बोले। क्या होते हैं ये शिक्षक कि कभी तुम प्यार से बोले, कभी फटकार के बोले, कभी कर्तव्य से बोले, कभी अधिकार से बोले। तुम्हारे प्राण ने कल्याण वस्तु ही सदा बोला। नमन गुरुवर, नमन गुरुवर, नमन हर बार हम बोले। नमन गुरुवर, नमन गुरुवर, नमन हर बार हम बोले। चार पंक्तियाँ, चार पंक्तियों से जुड़ता हूँ, धीरे धीरे अपनी औकात पे आता हूँ। मैं अपने आराध्य से शुरू होता हूँ। अगर मेरे आराध्य आप सबके आराध्य हों तो बताना कि कुटिया मेरी महल मेरे घर मेरे पापा, कि कुटिया मेरी महल मेरे घर मेरे पापा, शब्द भी अक्षर भी हैं और स्वर मेरे पापा। कि कुटिया मेरी महल मेरे घर मेरे पापा, शब्द भी अक्षर भी हैं और स्वर मेरे पापा। बाहर किसी मंदिर में क्यों आराधना करें, मेरा तो घर मंदिर है और ईश्वर मेरे पापा। मेरा तो घर मंदिर है और ईश्वर मेरे पापा। और अभी देखो भाई साहब लेटे, एकदम लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अभी ये 10 मिनट का बता रहे, अभी 5 घंटे बैठेंगे यहाँ कम से कम। आराम से बैठो। मैं आपको बता दूँ, ये जो दोस्त होते हैं ना, ये एक ऐसा रिलेशन होता है जो ना किसी धर्म, ना संप्रदाय, ना जात, ना बिरादरी, सबसे हट के सबसे ऊपर होता है। 4 पंक्तियां रखता हूं, ये दोस्ती आपको कब याद आएगी कि असलियत हुई खत्म बची है ख्वाब दोस्ती, कि असलियत हुई खत्म बची है ख्वाब दोस्ती, अब बन चुकी पुरानी है किताब दोस्ती। अभी जब आप इंटर से ग्रेजुएशन करके बाहर निकलेंगे तब आपको याद आएगा कि असलियत हुई खत्म बची है ख्वाब दोस्ती, अब बन चुकी पुरानी है किताब दोस्ती। लड़ना झगड़ना साथ पढ़ना रोज रोज का, पर सच कहूँ थियार ला जवाब दोस्ती। वाह 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 वाह। थियार ला जवाब दोस्ती, अंकित कविता पढ़ दो सीधे। थियार ला जवाब दोस्ती। और अभी बिटिया ने बताया, हिंदी पे बात करी कि हिंदी हमारी है, हिंदी भाषा हमारी मातृभूमि, अच्छी बात है। अभी आगे 7 सितंबर आ रहा है, उसमें एक हिंदी पखवाड़ा चलेगा। 14 सितंबर के आसपास चलता है, उसी के एक हफ्ते किधर एक हफ्ते उधर। वहीं से 4 पंक्तियां निकालता हूँ। क्या है हिंदी भाषा? आज हम इंग्लिश मीडियम में अंग्रेजी के चक्कर में पढ़ें, लेकिन वास्तव में हिंदी क्या है, हमारी भाषा क्या है? क्या है ताकत हिंदी की? कि जिस भाषा से गौरव पाया। क्या है हिंदी? कि जिस भाषा से गौरव पाया, जिसमें रस के रस खान हुए, सब वेद पुराण लिखे, जिसमें कबीरा और सूर महान हुए। क्या है हमारी भाषा? कि जिस भाषा से गौरव पाया, जिसमें रस के रस खान हुए, सब वेद पुराण लिखे, जिसमें कबीरा और सूर महान हुए। जिस भाषा को पढ़ कर के केवल मंद बुद्धि आचार्य बने, कुछ महामूर्ख से महाकवि, कुछ स्वयं शंकराचार्य बने, कुछ ने तो तनमन दे कर के इसको आगर कर डाला, और किसी ने तो गागर में पूरा सागर भर डाला। जिस भाषा को पढ़ कर के केवल रग रग रक्त प्रवाह बढ़े, जिसको तुलसी ने अपनाया वह भूषण खुद अगवाह बने, उस भाषा पर उसी देश ने कैसा खंजर भोंक दिया। हिंदी की छाती पर हमने अंग्रेजी को छोप दिया। हिंदी की छाती पर, हिंदी की छाती पर हमने अंग्रेजी को छोप दिया। और 4 पंक्तियां रखता हूं कि अपने इस राष्ट्र के नाम, अभी भैया ने बात करी, देश की बात करी तमाम। 4 पंक्तियां मैं भी आप तक पहुंचाता हूं कि माँ आंचल में तेरी सुकून बहुत है। माँ आंचल में तेरी सुकून बहुत है, मर मिटने का मुल्क पर जुनून बहुत है। माँ आंचल में तेरी सुकून बहुत है, मर मिटने का मुल्क पर जुनून बहुत है। ए तिरंगे फहर आसमां तक लहर, अभी भारतीय धमनियों में खून बहुत है। अभी भारतीय धमनियों में। आप सब लग रहा थक चुके हैं। क्यों भाई थक चुके हैं क्या? एक बार एक छोटी सी कविता
कि अभी हो बुद्ध के तुम शांति पथ पर। हमें डरना नहीं है, तरह तरह के जीवन में चुनौतियां आया करती हैं कि अभी हो बुद्ध के तुम शांति पथ पर, अभी बढ़ के बवंडर भींचना है, अभी से हार अपनी मानना मत, अभी चल के सिकंदर जीतना है। अभी हो बुद्ध के तुम शांति पथ पर, अभी बढ़ के बवंडर भींचना है, अभी से हार अपनी मानना मत, अभी चल के सिकंदर जीतना है। आज के सुन लो भगीरथ भी तुम ही हो, गंगा माँ तुमसे ही आएंगी धरा पर, आराधना शिव की करो खोले जटाएं, चल चुकी हैं देख लो नभ से हाकर, अरे चढ़कर विजय के सैंधवों पर। इतिहास में अपने भी कुछ पदचाप छोड़ो, राणा के वंशज तुम्ही हो सुन लो वीरो, सैकड़ों दुष्टों को मुट्ठी में मरोड़ो, ये पैर जिस दिन भी बढ़ेंगे देख लेना, विश्व में हर ओर जय जय ही मिलेगी, हार भी बनहार आएगी गले में, शौर्य की दुल्हन भी तुमको ही वरेगी। अरे शत्रुओं के घर में है घुसने की क्षमता, जाओ जाकर के नया यलगार कर दो, सौगंध तुमको है तुम्हारे राष्ट्र की, युद्ध की भीषण ढाल ललकार। और एक छोटी सी कविता, उसके बाद अपना स्थान। भूमिका इतनी सी है, अभी आप सब 1-2 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, कोई आगे चल के हम सबका शादी ब्याह होता, सब अलग अलग हो जाते, लेकिन कल्पना करिए जो भाई आज हमारे साथ एक साथ थाली में खा रहे हैं, कल के हम ही सब अलग अलग हो जाते, वो अपना रास्ता देखता, हम अपना रास्ता देखते हैं। कल्पना करिए, मैं कविता आप तक पहुंचाता हूं कि करो प्रेम प्रेयसी से पर थोड़े अधिकार बचा रखना, मम्मी पापा भैया वाला वो परिवार बचा रखना। करो प्रेम प्रेयसी से पर थोड़े अधिकार बचा रखना, मम्मी पापा भैया वाला वो परिवार बचा रखना। वो भाई जो भैया भैया कहकर पीछे चलता था, तुम्हें सफलता मिली देख मन ही मन खूब मचलता था, जिस छोटे को बचपन में तुमने भी खूब दुलारा है, सबसे कहते फिरते थे छोटा मुझे सबसे प्यारा है, छोटा शिखर चढ़े उन्नत की ये भी रजा तुम्हारी थी, शायद तुम ये भूल गए वो बाईं भुजा तुम्हारी थी, लेकिन उसी भुजा को तुमने एक झटके में तोड़ दिया, थोड़ी सी दौलत की खातिर उस छोटे को छोड़ दिया। अरे जिसको तुम गले लगाते थे उसका ही गला खींच बैठे, कितने बड़े निकम्मे हो घर में दीवार खींच बैठे। थोड़ा सा इतिहास उठाओ, ताकत देखो भाई की, अवधपुरी में भरत शत्रुघ्न लखन और रघुराई की, जिस अयोध्या को सुनो रघुनाथ पर ही नाज था और राघव के करों में चक्रवर्ती राज था। चाहते तो राम जी भी सर से सर को काट देते या चक्रवर्ती राज के कर 4 टुकड़े बांट देते, किंतु चाहा राम ने घर में सुमन मंगल खिले, शासन मिले, सत्ता मिले या फिर मुझे जंगल मिले। शासन मिले सत्ता मिले या फिर मुझे जंगल मिले। और अगला उदाहरण आपके हरियाणा से उठाता हूँ कि इतिहास का एक और प्यारा अंश कहता हूँ सुनो, एक बड़े साम्राज्य का विध्वंस कहता हूँ सुनो। इतिहास का एक और प्यारा अंश कहता हूँ सुनो, एक बड़े साम्राज्य का विध्वंस कहता हूँ सुनो। वो राज्य जिस पर इस समूचे विश्व को अभिमान था और योद्धाओं को इच्छा मृत्यु का वरदान था, उस बड़े साम्राज्य में सबसे बड़ा आरत हुआ, 2 भाइयों के बीच में ही था महाभारत हुआ। 2 भाइयों के बीच में ही था महाभारत हुआ। 2 भाइयों के बीच में ही था महाभारत हुआ। इसलिए ये खून का रिश्ता कभी तोड़ो नहीं, चंद पैसों के लिए तुम भाई को छोड़ो नहीं। भाई के प्रति प्रेम की विपरीत ये धारा ना हो और कोशिश ये करो भैया से बंटवारा ना हो। कितने बड़े छोटे बनो मत भाई से मगरूर होना, वो कलेजा है तुम्हारा मत कभी भी दूर होना, अन्यथा इस राष्ट्र का हरगिज नहीं विन्यास होगा, वह तुम्हारे वंश कुल का नाश नाश नाश। मेरी आवाज़ स्पष्ट समझ में आ रही है? हाँ, मैं फरीदाबाद का ही हूँ ना, अपनों की भाषा समझ में ही आती है। बहुत अच्छी कविता अंकित ने पढ़ी, भाइयों के बीच समन्वय की बात उसने की। उसकी कविता थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत हो रही है, 4 पंक्तियों में उसकी कविता का सार आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। पूरी कविता में केवल इतना ही कहना चाहता था अंकित कि जीवन का आधार बचाकर रखना है, जीवन का आधार बचाकर रखना है, बस इतना संसार बचाकर रखना है, सारी दुनिया मुट्ठी में हो जाएगी, हमको बस परिवार बचाकर रखना है। तो भाव स्पष्ट है, तो एक बार जोरदार अंकित के लिए तालियां बजा दीजिए। वो आपके बीच में रखूंगा मैं। आप सब हरियाणा के निवासी हैं,
हरियाणा की संस्कृति से अवगत कराने का प्रयास करूंगा। मूलतः जो मेरी विधा है, मैं मंचों पे वीर रस के कवि के नाम से जाना जाता हूं। 2 छंद केवल आपके बीच में रखता हूं और उसके बाद वो कविता, फिर उसके बाद इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे। स्वागत है भैया। तमाम बातें इस मंच से हुई, लेकिन जिन लोगों की वजह से हम ऐसे कार्यक्रम कर पा रहे हैं, जिन मेरे भाइयों की वजह से हम शांति से इस देश में रहते हैं, कि युद्ध में दिखाएं पीठ ऐसा कभी हुआ नहीं, मौका मिला जब भी तो सीने को अड़ा दिया, और जब कभी घटने लगा है माने देश का तो प्राण दे के फिर स्वाभिमान को बढ़ा दिया। जब कभी घटने लगा है माने देश का तो प्राण दे के फिर स्वाभिमान को बढ़ा दिया। तो बूंद बूंद रक्त दे के सींचा मैंने भारत को, देश हित में भी त्याग सबसे कड़ा दिया। और भारती के वंदन की बात यदि आई कभी, पुष्प ना चढ़ाए मैंने शीश ही चढ़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है पुनीत भाई, वाह। आनंद आया? तो एक छंद और आपके बीच में पढ़ देता हूं। राजा रामचंद्र महाराज ने स्वयं उस पथ पर चल करके बताया एक मानव को कैसा होना चाहिए। हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं, हमको नहीं पता किसकी क्या जाति है। हम चाहते हैं इस देश में समानता हो, इस देश में भाईचारे का भाव हो। तब एक छंद आपके बीच में पढ़ता हूँ, वो छंद आप अपने जीवन में अपने साथ रखेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु पहले स्वयं ठोकरों में जाना भी जरूरी है। कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु पहले स्वयं ठोकरों में जाना भी जरूरी है। और मोल यदि जानना है महलों के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। मोल यदि जानना है महलों के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। तो याद रख वचनों को भार्या की सुरक्षा हेतु, याद रख वचनों को नारी के सम्मान हेतु, सागर को पार कर आना भी जरूरी है। और राम राज लाना है तो ऊंच नीच छोड़कर शबरी के झूठे बेर खाना भी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। एक गीत पिछले दिनों हुआ, हरियाणा की संस्कृति से आप सब लोग परिचित हैं, लेकिन जो मूल संस्कृति है उससे अधिकतर लोग परिचित नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस कविता को लिखते समय मुझे भी उनका भान हुआ, उनका ज्ञान हुआ। मैं चाहता हूं कि वो हरियाणा की संस्कृति, हम हरियाणा के लोग हैं तो वो सब तक पहुंचे। और बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, जब हम किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश में जाएं तो हमें पता होना चाहिए हम किस संस्कृति से आते हैं। वो एक गीत आपके बीच में रखता हूं, आप रिदम के साथ में मेरे साथ चलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। विश्व पटल पर नाम बड़ा जाना पहचाना है, दुनिया में सबसे न्यारा अपना हरियाणा है। ये वो धरती जहां कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था, यहीं करोड़ों वीरों ने अपना बलिदान दिया था। ये वो धरती जहां कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था, यहीं करोड़ों वीरों ने अपना बलिदान दिया था। सूरदास ने जन्म इसी पावन मिट्टी में पाया, वेद व्यास ने यही महाभारत सा ग्रंथ रचाया। गौरवशाली युगों युगों इतिहास पुराना है, दुनिया में। देखो ये पंक्ति आपने गानी है, मैं नहीं गाऊंगा। गौरवशाली युगों युगों इतिहास पुराना है, दुनिया में सबसे प्यारा अपना हरियाणा है। और देखिएगा किस प्रकार का पहनावा होता है। जयप्रकाश सर सुनिएगा कि किस प्रकार का पहनावा हरियाणा में होता है। कि धोती कुर्ता और अंगोछा पगड़ी तुर्रे वाली, धोती कुर्ता और अंगोछा पगड़ी तुर्रे वाली, सीधा सादा पहनावा मर्दों की शान निराली। दामन कुर्ती लेह ओढ़नी कंग और फुलकारी, रंग बिरंगी महिलाओं की पोशाकें हैं न्यारी। झगला फरगल
झगला फरगल बच्चों का भी देसी बाना है, झगला फरगल बच्चों का भी देसी बाना है। दुनिया में सबसे प्यारा अपना हरियाणा, दुनिया में सबसे न्यारा। अब देखिए भोजन किस प्रकार का हम लोग करते हैं, पूरे हरियाणा में किस प्रकार का भोजन होता है, हर ऋतु में अलग भोजन है। सर्दी साग चने मेथी का संग चूल्हे की रोटी। चूल्हे की रोटी कितने लोगों ने खाई है? जलता है किसी के घर में चूल्हा? जिसके घर में नहीं जलता है वो जिनके घर में जलता है उन मित्रों के घर पे जाएं और आज शाम या फिर इस हफ्ते में प्रोग्राम बनाए और चूल्हे की रोटी खा कर के आए उनके घर में। सर्दी साग चने मेथी का संग चूल्हे की रोटी, गर्मी जौ का सत्तू रबड़ी खूब राबड़ी घोटी। सर्दी साग चने मेथी का संग चूल्हे की रोटी, गर्मी जौ का सत्तू लस्सी खूब राबड़ी घोटी। खीर चूरमा गूंद के लड्डू रायता बथुए का, खीर चूरमा गूंद के लड्डू रायता बथुए का। कड़ी बाजरे की खिचड़ी चस्का है मालपुए का। लूनी मक्खन चटनी दूध दही का खाना है, लूनी मक्खन चटनी दूध दही का खाना है। दुनिया में सबसे न्यारा अपना हरियाणा है, दुनिया में सबसे न्यारा अपना हरियाणा है। अब देखो नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे नृत्य सुने होंगे, हिप हॉप सुना होगा, आपने ब्रेक डांस सुना होगा, लेकिन हमारी संस्कृति के नृत्य क्या हैं वो आप तक पहुंचे और प्रयास कीजिएगा उन्हें सीखने का। कि झूमर रटवई फाग खोरिया गुग्गा नृत्य अनोखा, ये तो केवल हरियाणा के, भारत भर में सैकड़ों प्रकार के नृत्य हैं। झूमर रटवई फाग खोरिया गुग्गा नृत्य अनोखा, और डैफ धमाल वे लूर नृत्य भी रंग जमाए चोखा। तीज त्योहारों पर देसी बोली में गीत सुनाना, ढोल मजीरा सारंगी मटके का खूब बजाना। अर्थ जहाँ जीवन का बस आनंद उठाना है, अर्थ यहाँ जीवन का बस आनंद उठाना है। दुनिया में सबसे प्यारा अपना हरियाणा है, दुनिया में सबसे न्यारा अपना हरियाणा है। और अंतिम बंद आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं कि कर्मशील हैं लोग यहाँ। कैसे लोग हैं? कर्मशील हैं लोग यहाँ। सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाला राज्य है हरियाणा। तब कहता हूँ कि कर्मशील है लोग यहाँ, सोना उपजाती माटी। साझा परिवारों की अब तक जीवित है परिपाटी। पूरे देश में, ये पूरे विश्व में चला हुआ है। बच्चे अलग हो जाते हैं शादी होते ही, शादी से पहले बच्चे अमेरिका में इंग्लैंड में अलग हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा ने संस्कृति बचा करके रखी है। कर्मशील हैं लोग यहाँ, सोना उपजाती माटी। साझा परिवारों की अब तक जीवित है परिपाटी। और चौपालों पर खाट बिछा बैठी बुढ़ों की टोली। सारा दिन आनंदित रहते करते हंसी ठिठोली। रोना मना यहाँ बस हंसना और हंसाना है। वाह। रोना मना यहाँ बस हंसना और हंसाना है। सबसे प्यारा अपना हरियाणा है, विश्व पटल पर नाम बड़ा जाना पहचाना है। सा दुनिया में सबसे न्यारा अपना हरियाणा है। दुनिया में सबसे न्यारा, दुनिया में सबसे न्यारा अपना हरियाणा। लड़कियां, दुनिया में सबसे न्यारा, दुनिया में सबसे न्यारा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां।